अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, सारी जिंदगी इंसान खुशियों की तलाश में रहता है और आखिरी सांस तक ये जुस्तजू मुकम्मल नहीं हो पाती। क्यों नहीं होती? इसका एक रीजन ये है कि हम हमेशा खुशियों को अपने लिए तलाश करते हैं। अगर आप इस तलाश का, इस जुस्तजू का रुख मोड़ दें और इसको दूसरों की तरफ कर दें तो आप देखेंगे कि आपके दिल में जो इंतकाम, कीना और गुस्से ने जगह ले रखी थी उसकी जगह अब खुशियां आ गई हैं। असल हकीकी मुसर्रत खुशियों को बांटने में है, ना कि अपने लिए हासिल करने में। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं एक मकामी बाजार में और देखते हैं बाजार के इस वक्त क्या हालात है। मुर्गी बेच रहे हो 360 रुपए किलो? हाँ जी। और बकरे का गोश्त 1500 रुपए? 1500 भाई। जो गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट दी है वो कहाँ है? इसके बकरों का साइज कोई गाय जितना लग रहा है। वैसे वाकई यार ये 2-2 किलो की तो एक चांप है तुम्हारे बकरे की। बकरे भाई तगड़े ले आई दे हाँ तगड़े ले आंदा 10 बंदे ढांदे। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है अरुण? अच्छा पहलवान जी, आप गोश्त के शौकीन लगते हैं। हाय 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 हाय। जैतूनी गोश्त खाया कभी? केरा जैतूनी ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨਾ जी हाँ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ। अच्छा ये बताओ, वैग्यू गोश्त खाया कभी? है? वैग्यू वैक्यू वैग्यू हाँ क्या होता है वैग्यू? गोश्त ਹੁੰਦਾ है। हारून साहब, ये जैतूनी गोश्त के बारे में तो बताएं। ये एक जापानीज ब्रांड है गोश्त का, वैग्यू। अच्छा। वो ये करते हैं कि कुछ जानवरों को सिर्फ जैतून खिलाते हैं, अच्छा। वो और कुछ नहीं खाते। उनके गोश्त में उस जैतून का टेस्ट आ जाता है। मैं तो जिन्ना जानवर करना मैं इन्होंने पिज़्ज़ा खवाना। अच्छा साड़ा पिज़्ज़ा गोश्त मशहूर है। ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਦਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾਦਾ 버ਗਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ है। ਐਵੇਂ ਖਵਾਉਂਦੇ। आपने देखा होगा कि ये जो कुर्बानी के लिए लोग जानवर लाते हैं, जी जी, उनको दूध, बादाम, खशकाश सब कुछ पिलाते हैं, इसीलिए कि उसका गोश्त जो है वो टेंडर और मजेदार हो। और अल्लाह जानता ही गलबात गोश्त ते कर रहे। हाँ शादी ब्याह तो इलावा इन्होंने कभी नहीं खाता। लेकिन डिस्कशन इंज करनगे कि रोजाना पक रोज खाते हैं भाई। मेरा शहर गुजरांवाला है। तेरा शहर गुजरांवाला एडा तू तारक ताफू किधर रहता नहीं। अच्छा मैं एक दफा गुजरांवाला गया तो वहाँ एक बहुत मशहूर दुकान है, चांपों के हवाले से बहुत मशहूर है। तो मैं चांपे खाने चले गए तो कुछ लोग आके वहाँ बैठे जो गुजरांवाला के ही थे। वेटर जब उनसे ऑर्डर लेने के लिए आया, किसी एक ने भी 3 से कम कोल्ड ड्रिंक जो वो ऑर्डर नहीं किए, 3 इकट्ठे। तो आप तो बहुत खाते होंगे। अल्लाह जानता है किसी किसी वेले ते इन्ना गोश्त खा जीदा कि रात नूं घर जाओ ना बच्चे नहीं पछाने जाते। अखा केरा टीरियां हुई होंदी इंज करके बंदा वेख रहा हुंदा, जनानी नूं कह रहा हुंदा भैन किधर आई है। वो बच्चे कह रहे होंगे अब्बा आज गोश्त पी के घर आया ना। फ्रूट ले लो जी, फ्रूट ले लो। ए आगरा दी मुसब्बी। कहाँ की? आगरा आगरा। और ये सेब? ए इस्तांबुल दे। यार सारा इंपोर्टेड सामान रखा हुआ तुमने। ये देखे जापानी फल उत्तर प्रदेश दा। तुम्हारे सारे फलों में सबसे बेहतर केला लग रहा है मुझे। हाँ ते तमिलनाडु दा है। ये रजनीकांत दा साला है। वालेकुम अस्सलाम। ओए सारियां मुसीबतां मर्दां ਲਈ ਨੇ बिल तार के लाइन चला के धक्के खा के। अच्छा जी, ये कौन है? ये मिठू है जी करियाने वाला। ये दुकानदारी घट करता है, बिल बहुत तारता है। अपने काम न काम रखे कर पहलवान। ए जापानी फल ये क्या कहते हैं इसे अंग्रेजी में? दस्ता ते की दोगे? चलो मैं तुम्हें इनाम दूंगा अगर तुम नाम बता दो इसका। हाँ परसिमन काकी। क्या कहा? परसिमन काकी। डायवोस्पायरस काकी। एनू जी हाँ डेविल्स पैरिस। ए बेड़ा ही गर्क होना रिसर्चरां दा। वो नाम ठीक है लेकिन उसका काकी ना लगाओ। उन्होंने सानू दसिया जो ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। आ गया तेरे बुए ते फकीर खैरात दे सखिया। फकीर बुए च आंदा अंदर आन लगे मौत पैंदी फकीर नूं। दे सखिया अल्लाह तेनू जोड़े देसी। ओए फकीरा किन्ने के पैसे कमा लेना रोज दे? सखिया कोई 500-600 कमा लेना। छड़ दे मंगने दा काम, मैनू सिस्ट करेगा। क्या करेगा? सिस्ट। सिस्ट रसौली को कहते हैं। ए केरा तुहानू पता लगे क्या कि मियां शहबाज शरीफ साहब ते मौलाना साहब केरा बिलावल नूं मनान जा रहे ने ते बिलावल बेचारे दा केरा काम पता की बच्चा हैगा ना ओदा हुण हाल हो गया कि जिन्ने लाई गल्ली केरा ओदे नाल उठ चली। असल में तो इन सबका ये हाल है। उसकी वजह ये है कि 4 या 5 लोग हैं टोटल पूरे पाकिस्तान में, जिनमें 1-2 जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जो ये साबित करना चाहते हैं कि हुकूमत जो है उसके पैर उखड़ गए
और अभी वैक्यूम है, अभी एरिया है ऐसा जिसको फिल कर सकते हैं ये पीडीएम वाले। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। हुकूमत न सिर्फ अपने साल पूरे करेगी बल्कि ये दोबारा जो एक फ्यूटाइल एफर्ट करने लगे हैं, लोगों को ये नजर आ रहा है कि ये लोग इसलिए अब जमा नहीं होने लगे कि हमारी कोई मदद करें, हमारे भले के लिए इकट्ठे नहीं होने लगे। इन सबको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। सिर्फ वो क्या कहते हैं कि बस एक ये था कि दरबार से बुलावा था, कलंदरान सुखन के हुजूम सामने थे। तो ये वही कलंदरान सुखन है जो ये सब लिख रहे हैं, इनकी बातों में मत आया। लेकिन हारून साहब, आप नहीं समझते कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की जरूरत है? महंगाई का मसला इतना संगीन हो चुका है, कर्जे पे कर्जे लिए चले जा रहे हैं। ए कुरी ने मेरे मुंह की गल खोई है। इस हुकूमत नूं अगर कोई थोड़ी बहुत कोई हिलजुल होई तो महंगाई आ रही आएगी। मेरा इस चीज से ताल्लुक नहीं कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पे कौन बैठा है, लेकिन आप इशारिये देखें। जिस दिन ये हुकूमत आई थी उस वक्त मुल्क के क्या हालात थे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के क्या हालात थे, और आज क्या हालात हैं। कहा यह जाता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा कर्जे लिए। सबसे बड़ी बात तो ये कही जाती है ना, महंगाई इसलिए हो रही है कि सबसे ज्यादा कर्जे लिए। आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि 2018 में जब ये मुल्क मिला था इस मौजूदा हुकूमत को, आपका जो डेट था उसको देख लें और आज जो आपका डेट है उसको देख लें। उस वक्त आपका डेट 75 बिलियन के करीब था एक्सटर्नल डेट, और लायबिलिटी सारी मिला के कोई 116 117 के करीब था। इस वक्त 122 126 है। माना बड़ा है, कोई तकरीबन 22 अरब कह लीजिए बड़ा है आपका जो एक्सटर्नल डेट है। बट ऑन द अदर हैंड आपके जो 9 बिलियन के ज़खायर थे आज वो 20-22 से भी ऊपर चले गए हैं। काले थे लिख के लाओ सियासी गुफ्तगू मना, तेनू किन्ने क्या सियासी गल कर कद्दूआ जी है घर दा तेरा मीटर घटे है मामा, इत्थे तू सियासी गल्लां कर रहे हैं। चल उठ दो हुलश। सर मेरा भी आपसे एक सवाल है। जी कहिए। बॉटनी के मुताबिक बॉटनी के मुताबिक क्या होती है बॉटनी? गोल जी हुंदी एडी वड्डी। उतरे ओ सालिया विचों फल वेच के घर जा केड़ी पीएचडी करनी उन्हां ते। फकीर अल ध्यान दिओ जी। राणा सुना उन्हां नूं डेंगी होई हुंदी। और जा उठ के ते होर मंग पा मरे। आ सखी आज मैनू 1000 रुपया देसन। ए सामने वाले ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਖੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਝੱਗ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਨਾਨਾ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। यार ये क्या फजूल बात और ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ 50 ਪਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। क्वालिटी के लिहाज से 10 नंबर चीजें होंगी। इरजाद तू भी मेरे को राशन ले गई से कि खावन की तनख्वाह आएगी तो पैसे दे देंगे। तेरे खावन की तनख्वाह क़यामत तक आ जाएगी। लो जी को बहुत बड़ी बिल्डिंग डिगी है, कल्ला ही बचे है जी। ये मुझे मुअज़्ज़ज़ आदमी लग रहे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਾਜਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। केला क्या दर्जन लगा है? 200 रुपए दर्जन। अबे यार कैसी बात कर रहे हो? सेब क्या किलो है? 200 ਦੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਓ ਲੈ ਆਇਓ। मुझे रसीद दोगे? तू तेल पुआ है? अब 200 लेना ले लो, लेकिन रसीद बना दो। दे सखिया मंगन वालिया सारा बाजार खुला है, वो तो नजर नहीं आता। ऐसे मेरी जगह ते काउंटर ते बो, मैं तेरी जगह ते मांग करना। ए फकीर डॉक्टर को गया, कहना मैनू साह घट आउंदा है। वो सारी चेकिंग चूकिंग करके अखीर उन्हें कैंची दी, उन्हें साला मुछां छोटियां कर। जा दफा हो, मुछा रखिया तू लैदा ही दिल्ली गेट दा दानिश बनया। ਆ ਲਓ ਫੜੋ ਜੀ ਆ ਰਸੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਓ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। हाँ भाई जी गोश्त क्या किलो लगा है? परे होना इत्थे दंदी ना वड़ लेना किते। अगर गोश्त तुसी अपनी मर्जी ना लोगे तो 1500 रुपया जी। अगर असी अपनी मर्जी ना देंगे 1400। ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਜੇ? 3 किलो दे दो। इकट्ठे 3 किलो थोड़े कबीले च अज कोई जश्न नहीं? बोटी छोटी रखना। छोटे मुंह वाले परोने आ रहे। और रसीद बनानी है तूने? BMW लई मेरे को रसीद। बुजुर्गो ए लो रसीद। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਯੂੰ। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ATM मशीन वाले कमरे च वड़ के कपड़े बदल लेना होंदा। 2 किलो चीनी, 10 किलो घी। 10 किलो क्यों जी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਦਫਨਾਣਾ। आओ सामान काफी ज्यादा ले रहे आगे हैं। कस्टमर आए, आ जाओ ताजे मेरा अल्लाह मेरा जानदा जे मैनू लगदा इस बाजार दे च साया है। क्यों? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। अच्छा जी, कौन है आप? ये मेरे हस्बैंड है, सुल्तान नाम है इनका। ओए होए ये तेरा सुल्तान है? जी जी। मेरा सुल्तान किथे? शॉपर है आपके पास? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਰੇਤ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ।
भाई 5 किलो वो कर दो, 8 किलो ये कर दो, 3 किलो ये, और ऐसे करो 15 दर्जन ये कर दो। 5 लीटर केले कर दे। हाँ ये सादे लेने ने आयुबटन। करो करो भाई करो। इतना कुछ दही? हाँ ये सारा दिन मैं ही बेचांगा जी। यार खबरदार करो कि बिक्री ये चीजें मैं क्या बेचूंगा। 5-5 किलो उठा के ना हमारी गाड़ी जो सामने खड़ी है उधर रख दो। लो उस्ताद जी एडा वड्डा गाह खा गया और कोई है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਇਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। भाई बात सुने, 10 किलो चिकन कर दें भाई, जल्दी कर दें। भाई बहना हमारे पास थोड़ा ही है, ये देख ले। आपके पास जो भी है ना आप हमारी गाड़ी में रखवाएं बस। चलो मैं जाऊं, गाड़ी खड़ी है। आप जाके गाड़ी खोलो, जाओ जा गड्डी रख 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 आ तकड़ी बट्टा भी रख, सारा कुछ रख। ਗੱਡੀ ਰੱਖ। आहो आजा पुत्र, ए रख सारा। ए डिस्प्ले भी खत्म कर, बल्कि इतने लिख दे कि दुकान है ही नहीं। बेगम आओ सर मेरी गल सर, दुकान भी ले लो, सस्ती बिक रही है। लेकिन अब कितने रोज रोज आउंदे फिरोगे। आओ बेगम उधर चले। मैं रखन क्या कहाँ जा रहे हैं आप? गड्डी च रखन। अच्छा तो पेमेंट तो करें, आपने पेमेंट नहीं की किसी को? पेमेंट सर पेमेंट। हाँ भाई कितने पैसे आपके? मेरा ही 4000 बड़े है। 4000 रुपया, ये पकड़ो। भाई ज्यादा ये भाई। वो और रखो, क्या करते हो ये, और भी रखो। आपके कितने हैं? हाँ जी आपके कितने हैं? मेरा सर 7000 है। 7000 पकड़ो। इतने रख दे, मैं फाड़ लांगा। आपके कितने हैं? ए हुन दौड़ी ना, तेरा एडवांस दे गया। भाई मेरा अल्लाह जानदा, तू बेशक मैनू कर ले, लेकिन इन्हां नूं ना खुआई। रखो, बहुत पैसा है हमारे पास, याद करोगे तो मैच करो। इंज मैं पैसे चुकने होंगे ना तो मैं दुकानदारी ना करदा। सब रखो। आओ बेगम चले। हलडी है जमालो पालडी है जमालो। उन सीधा मिल गया, बाबा जी जाओ पैसे दियो। की होया? ओ वेला व्हाट? ये तो वो इंडिया का जर्नैल निकला है। अच्छा मुझे भी नहीं है। ये अपनी कुंज ला रहे जी। बाबा जी असी पैसे ही लेने। ओके ये तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया है। असी पैसे ही लेने, असी दाढ़ी दूड़ी नहीं लेनी। अभी पता चल जाएगा क्या कर रहा हूं मैं। अच्छा जी, आप ये बहरूप वगैरह बना के यहाँ क्यों आए थे? मैं मार्केट इंस्पेक्टर हूं। अच्छा, ये चीजें महंगी बेचते हैं और मैंने इससे चीजें खरीदी हैं, ये अपने रेट पे दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट रेट पे नहीं दे रहे। अच्छा इसीलिए आपने रसीदें ली हैं इनसे? जी इसीलिए रसीदें ली हैं। ये आपने बहुत अच्छा इकदाम किया है। अब तुम सब जेल जाओगे। अब तुम सब जेब में जाओगे। चलो ए पाओ। केड़ी गल है सर 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 तभी तू गुस्सा करके किया है तनु। सर बड़ी दुकान खुले। ये आपको रिश्वत दे रहे हैं? रिश्वत दे रहे हो? हाँ जी। थैंक यू। यार ये क्या बात? लो सर इन्नी गल हुंदी है। वो भी सानू डराई जा रहे सो दुकानें बंद हो शुक्र है जाएंगी। साडी दुकान कोई नहीं, सानू भी देने पैने सी। और तुम लोगों ने मुझे ये रिश्वत दी है? ओ अब जमीर जागा उसका। मान जाग गए। उसको शायद समझ नहीं आई पहले। आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा आपने अब क्यों वापस की है रिश्वत? सर नोट जाली है। और खाना खराबो, धोखा खा गए हैं। ओ मियां बीवी सानू पैसे जाली दे गया। लो एडे सियाने बनते सी। ओ इसीलिए वो कह रहे थे सब कुछ गाड़ी में रख दो, गाड़ी में रख दो। कोई ऐसी गल नहीं। उस काले नाग की तस्वीर मेरी अख च छप चुकी। गल सुन मेरी भैन नागमनी, अल्लाह दा ये शुक्र है कि साडी इस मार की दुकान कोई नहीं, नहीं तो ये पैसे साडे खीसे च भी होते। नाज़रीन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुलदस्ते पे लिखा है यकजहती। वाह वाह वाह। गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोल। वाह वाह वाह। अरे वाह, पाँव उठाओ भाई। ये पाँव तुम्हारा था या हाथी का? सच बोलो। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा क्या खबर है आज? खबर है कि दवाई की जगह शेर लिखकर देने वाला क्लिनिक तवज्जो का मरकज बन गया। शेर बोल के नाल दवाई भी देने ने। अच्छा पहली बात तो ये शेर बोलना कहना बंद कर, शेर पढ़ा जाता है। ये बोलदा ही कहंदा है। आ गाना बड़ा बढ़िया बोलदा मुंडा।
देखो सलीम, मैं हरूम साहब से बात कर रहा हूँ। अच्छा लकी, शेर पढ़ा जाता है तो बोला भी तो जाता है ना भाई, अता किया जाता है, पढ़ा जाता है, बोला नहीं जाता। हारून साहब, ये भी एक मेडिकल कंडीशन है लकी साहब की। अब इसको शायरी से कैसे ट्रीट किया जा सकता है? काश वो क्लिनिक यहाँ होता तो हम उनके हवाले ही कराते। हारून, अगर हमें बुलवा कर आपने इन रेफ्यूजियों से बात कर दी तो फिर क्यों बुलवाया हमें? एक आना कबर च लम्मा पै के कहने लगा ठीक है भाई। बड़े दरबार से जाइए ना, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ये चारों दुकानें मेरी है मुखाने की जो इको ही शेरवानी ਇਹਦੇ ਕੋਲ वलीमे ते भी यही पाਉਂਦਾ, फौतगी ते भी यही पाਉਂਦਾ और शायरी ते भी यही पाਉਂਦਾ। अच्छा मुझे लग रहा है कि राहत इंदूरी साहब आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया शेर करता हूँ। इनके तो हम बहुत बड़े फैन हैं जी। अच्छा ये वो उनके जी उनके नहीं, वो राहत इंदूरी थे। ये राहत तंदूरी ये तंदूर दे विच बह के शेर लिखदा। बहरहाल दुनिया में नामाकूल लोग भी होते हैं। जी हाँ बिल्कुल होते हैं। सब सिलसिले चलते हैं। जी जी शेर अर्ज कर रहा हूँ। जी हाँ। झूठों ने कहा झूठों से, झूठों ने कहा झूठों से, वाह सच बोलो। झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो। उठ निकले। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है, वाह। दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। अर्ज कर रहा हूं। जी जी करें करें। गुलदस्ते पे लिखा है यकजहती। वाह वाह। गुलदस्ते के अंदर क्या है, सच बोलो। वाह वाह वाह। अरे वाह, पाँव उठाओ भाई। ये पाँव तुम्हारा था या हाथी का, सच बोलो। गिरेगा कोई मरीज तो बाजुओं पे थामूंगा, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसका मोतिया निकालूंगा। इन सबको तो खुद ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये किसी का इलाज क्या अच्छा करेंगे? मुझे लगता है कि ये दोनों तो शायर हजरात हैं जो उन्होंने भर्ती किए हैं इलाज के लिए। अच्छा जी, आप कैसे इलाज करती हैं शायरी? मैं गाने से करती हूँ। क्या गाती हैं आप पास? तेरे नाल प्यार हो गया सोनिया, तेरे नाल प्यार हो गया। ਇਹੋ जी बाजी दा हॉस्पिटल हुंदा, अगे सब्जी भी रखी हुंदी। हारून साहब, मेरा आपसे सवाल है एक। आप कौन है? मैं डॉक्टर हूँ, ये तो अताई डॉक्टर है सर। माशाल्लाह, वाकई आप डॉक्टर लगते हैं। अगर मरीजों का इलाज इसी तरह होना है तो फिर हमने इतनी इतनी मोटी किताबें क्यों पढ़ी? देखिए, ये जो आप जेनिफर है ना, जेनिफर, ये जो जेनिफर इलाज कर रही हैं, ये तरीका इलाज गलत नहीं है। ये सिर्फ नफ्सियाती मरीजों का इलाज करती हैं। अच्छा। ये इंग्लैंड के अंदर इन्होंने अपना पोएट्री क्लिनिक खोला है। इनकी अपनी एम्बुलेंस भी है, इमरजेंसी पोएट लिखा हुआ उसके ऊपर। ਉਹਦੇ अंदर भी गाने गुने लगे होंगे। जी, शायरी लगी होती है। नफ्सियाती मरीज जो होते हैं वो इनके पास आते हैं, ये उनको कुछ ऐसे अशार लिख के देती हैं कि आप अपने घर जाके, बाहर एक बहुत बड़ा कल्चर है कि घर का जो फ्रिज होता है ना, उसके ऊपर बहुत सी चीजें लिख रखी होती हैं, क्योंकि वो फ्रिज सबने खोलना है। इस जैसे शख्स की फ्रिज पे सिर्फ किस्तों वाले का नंबर लिखा होता है। होता ये है कि ये उनको कुछ अशार लिख के देते हैं कि घर जाके फ्रिज पे लगा ले। ऐसे फ्रिज ते लिखा खोलने वाले का मुंह काला। तो बेसिकली ये थेरेपी करते हैं। जी, थेरेपी करते हैं। थेरेपी। आप अगर गौर करें तो एक मायूस कौम का इलाज अल्लामा इकबाल ने शायरी के जरिए किया था। बेशक। हारून, आपकी नजर एक शेर कर रहा हूँ जी आपके लिए। जी जी। हमारे मुंह से जो निकले वाह, वही सच। हमारे मुंह से जो निकले वही, हमारे मुंह से जो निकले अरे वही सच है। वाह वाह वाह। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। अरे बहुत हल्की सी पुम्मी तो बनती है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये मुन्ना भाई MBBS से इंस्पायर्ड क्लिनिक है। जी, जादू की जप्फी जो थी। जी। और मैं ये देखता हूं कि वो जो जप्फी है ना, वो एक मेटाफर है हमदर्दी का, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का। कई मर्तबा आप अगर किसी को सिर्फ इतना कह दें कि मैं आपकी बात समझ गया, जी, मैं आपका मसला समझ गया, मुझे आपका एहसास है, आधा इलाज वहीं हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ इसलिए अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं कि वो तसल्ली से मेरी बात सुनता है। ਇਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੱਸੂ ਪੰਜੂ ਖੇਡਦਾ, ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲ ਕਾਂਗੜਾ ਵੇ ਖੇਡਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। हारून, अभी एक आमद हुई है आपको 2 गज सही, मगर ये मेरी मलकियत तो है। वाह 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 वाह। 2 गज सही मगर 2 गज सही,
मगर ये मेरी मलकियत तो है। ऐ मौत, तूने मुझे जिम्मेदार बना दिया। वाह 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 वाह। अच्छा जी, इनका भी इलाज करें। ये दोनों मिल जाएं तो खुद ब खुद इलाज हो जाएगा। आप मेरी आंखों में देखें और हौसला रखें, अपने दिल पे हाथ रखें। मैं आपका इलाज शुरू करने लगी हूँ। तो मुझे हुआ क्या है? वे जावे तेरी किते अख लड़ जाए, मैं फिट हूँ। वो तेरा हो जाए दिल बेगाना। मोहतरमा फोकस उधर रखो। मेरे पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आके ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि मस्त बलंग चकी ताई। अच्छा, ओए मस्त बलंग चकी ताई, 7 दिन पतला पतंग चकी ताई। बालम मोरे घर आयो, बालम मोरे घर आयो, बालम मोरे घर आयो रे, बालम मोरे घर बालम। जब इन्हें पेट्रोल से सीएनजी पे करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। हारून साहब, आज इतनी शेरो शायरी हुई है, आप भी हमें कुछ सुनाएं। अच्छा जी, शेर है। दीवारें छोटी होती थी, बस एक पर्दा होता था। अरे दीवारें छोटी होती थी, बस एक पर्दा होता था। तालों की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। वाह 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 वाह। अरुण, हाथ चूमना चाह रहा हूँ। शुक्र है आपके हाथ चूम रहा है, मेरा तो डायरेक्ट पम्मा मांगता है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो फिर टी क्या होता है यार? अरे मैं देखा टी होता है विच। वैसे ना दिन ब दिन आगे के बाजू और छोटे होते जा रहे हैं। अगर साहब स्प्रिंग वाला डड्डू देखिए। आहो। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जी हमारा सेगमेंट है हैरत कदा। आता है। और आज जो हम पहली चीज आपके लिए लेकर आए हैं, ये बात है सन 1919 की, यानी तकरीबन 102 साल पहले। यानी कि सानू कख पता नहीं, जो मर्जी कही जाओ। 1919 में अमेरिका में एक शहर है बॉस्टन, वहां एक सैलाब आ गया शीरे का। सर शीरे का जी, 8 फीट ऊंची लहर आई और अपने साथ कई मकानात बहाकर ले गई। 21 लोग मारे गए। तो वो शीरा था तकरीबन 23 लाख गैलन्स। और एक रोज ये हुआ कि सर्दी और गर्मी की वजह से ना मेटल फटीग होती है, क्रैक्स आते हैं मेटल के अंदर। उसमें क्रैक्स आए, उसका बंद टूटा, और जैसे ही वो बंद टूटा 8 फुट ऊंचा सैलाब आया और डेविस्टेशन हो गई वहां। और आज भी जब उस जगह तेज धूप निकलती है तो कहते हैं कि आज भी 102 साल के बाद भी वहां से शीरे की खुशबू आती। सर उन्होंने लोगों ने तो कई साल मिठा फिर खादा ही नहीं होना बेचारियां ने। यार वो कोई खा रहे थे उसे। यार बंदा आप ही गल करके तो आप ही कितना गुस्सा करता है। खुद ही कह रहे थे अब भी धूप निकलती है, वहां पे शीरे की खुशबू आती है। पानी का ही अगर ज्यादा फ्लो हो तो उसमें इंसान नहीं तैर सकता, वो तो फिर शीरा था। जी हाँ, और तैरना एक हुनर है, एक तरीका है तैरने का। हर आदमी तो फ्लोट भी नहीं कर सकता, और शीरे में हाथ चलाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। जो आपको अफ्लोट रखे वो चीज, वो तो दलदल की तरह होता है, आदमी तो उसमें डूबता चला जाए। इससे मुझे याद आ गया क्या कि जर्मनी में एक साहब रहते हैं जो ट्रैफिक से बहुत नफरत करते हैं। उन्हें गाड़ी चला के या रश में जाना या बस में जाना बहुत बुरा लगता है। उनका जो ऑफिस है वो ऐसी जगह पे है जो दरिया के बिल्कुल साथ है। कुछ जंगली टाइप। उन्होंने कबूतर रखे होते भी जाते नहीं, उन्होंने जो अपना घर लिया है वो दरिया के एक और किनारे पर लिया है, कोई 1 किलोमीटर दूर। वो रोजाना अपनी खिड़की में से दरिया में छलांग लगाते हैं और तैर के दफ्तर जाते हैं। वापस किमें जाता है? वैसे ही उसने दफ्तर भी दरिया के किनारे पर लिया हुआ है म्यूनिख में। वो वहीं खिड़की में से छलांग लगाता है। खिड़की से वापस किस तरह जाता है? यार जब वो उतरता है ना खुश्क जगह पे, तो सीढ़ियां चढ़ के जाता है। अच्छा, तो सीढ़ियां उतर के क्यों नहीं पानी जा जाता? जिन्ना वैसे उतरे हूं तो मिस्टर खग्गा खग्गा कहने लग पए। वो क्या करता है, वो जब स्विम करता है ना, तो क्योंकि लोगों को पता है जर्मनी में कि ये साहब बड़े मशहूर हैं, यूं जाते हैं ऑफिस, तो रास्ते में लोग खड़े होते हैं जो क्लैप्स कर रहे होते हैं उसके लिए। वाह वाह वाह।
तो वो तो वहां का एक बड़ा मशहूर आदमी बन गया है। जिधर उन्होंने डुबना ना उधर भी उन्होंने क्लैप करनी है। एक साहब थे निकोलस फेगनानी, उन साहब का मसला ये था कि जब वो छोटे थे तो उनकी वालिदा बालकनी में उनको खिला रही थी गोद में, तो वो 20 फुट ऊंचाई से नीचे गिर गए, लेकिन वो बच गए। उसके बाद जब वो 17 साल के थे तो वो 8वीं मंजिल से गिर गए, लेकिन वो बच गए। ओ भाई ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਗੈਰ गर्दन तो कुकड़ फेर देता। के बाद लिबर्टी बैंक की बिल्डिंग है अमेरिका में, उसकी सैर के लिए उसकी छत पे खड़े थे तो वहां से फिसले और नीचे गिर गए। फिर गिर गए, बच गए। ये बंदा बच गए। वो बच गए। ये बंदा सिर्फ डिगण नहीं पैदा होया जी। उसके बाद वो जहाज में जा रहे थे दूसरे मुल्क, नहीं ऐसा नहीं ऐसे बाहर थूकने गए, गिर गए। फिर जब वो 36 साल की उम्र में थे तो एक मर्तबा उनमें ट्रेन लगी, बच गए, और वो 300 फुट दूर जाके गिरे, बच गए, लेकिन वो बच गए। आखिर बच गए। हूं तक बचे ने। नहीं फिर वो दुनिया से चले गए। नहीं बचे, आज भी लेकिन बचे। तबाही मौत, वो मरे। वैसे डू यू बिलीव कि कुछ लोगों के साथ गार्डियन एंजल्स होते हैं? देखिए, आपने जैसे कहा कि गार्डियन एंजल्स होते हैं, मैं ये समझता हूँ अल्लाह की रहमत और मेहरबानी होती है। मौत जो है वो इंसान की खुद हिफाजत करती है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इसको कब और कहाँ आना है। हम जो कहते हैं ना कि वो मरते मरते बच गया, उसने मरना ही नहीं था। जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना कि गार्डियन एंजल, यूपी में एक 80 साल बाबा जो कि फौत हो गया, जब उसको चिता के अंदर उन्होंने आग देने लगे तो वो उठ खड़ा हुआ। जी, डॉक्टरों ने क्लिनिकली डेथ दे दी ना उसकी, तो वही ना उसकी जान बचनी थी, अगर आग लग जाती तो वो गया। अच्छा, वो जब होश में आया जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसका जो पहला जुमला था वो ये था, खाने में क्या है। वाह। उसको पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूं, मैं चिता पे हूं, मुझे तो जलाने लगे। तो उसका पहला जुमला ये था कि खाने में क्या है। तो उन्होंने क्या नहीं, आग। अच्छा जी, एक साहब थे, डेयर डेविल थे वो। डेयर डेविल ये साढ़े सारे पढ़वैये ने भाई सुनते दसो कौन है। सरदार साहब वर्गा बंदा ना सूप ना केक खांदा हुंदा। ਉਹ ਮਰੇ ਬੌਣੇ ਦਾ ਖੈਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एक साहब डेयर डेविल थे, वो अजीब अजीब स्टंट्स किया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने खुद को लकड़ी के डब्बे में बंद करके कहा कि मुझे नायग्रा फॉल से नीचे फेंक दें, मैं बच जाऊंगा। उन्हें वाकई फेंका गया, वो बच गए, खैर घर चले गए। कुछ दिनों के बाद उनके एक दोस्त उन्हें मिलने आए जो कीनू खा रहे थे, तो उन्होंने उसका छिलका ऑरेंज का उनके कमरे के बाहर फेंक दिया, उनका पैर फिसला और मर गए। चाइना में एक आदमी था आगा साहब जैसा, वो 18वीं मंजिल से नीचे गिरा, बच गया क्योंकि वो पेट के बल गिरा। अच्छा। जब गिरा तो उसने ऊपर ऐसे जंप लिया तो ठीक बाउंस हो गया। यानी आगा साहब वो कहना चाह रहे हैं कि आप जैसे आदमी के ठप्पे लग जाते यार। ये आदि कसमें होते ज़हन च नहीं सी ये गल। यो पेट लगा ना ज़ाहिर है, मुंह छू बच गया हर चीज। है तो फिर टी क्या होता है यार? अरे मैं देखा टी होता है विच। वैसे ना दिन ब दिन आगे के बाजू और छोटे होते जा रहे हैं। अगर साहब स्प्रिंग वाला डड्डू वेखिया? आहो। एक टर्किश एक्टर हैं जी, सोनमेज यिल्माज। वाह जी, वो बड़े मशहूर हैं वहाँ और बड़ी एक्शन फिल्में वहाँ की करते हैं। अब तो खैर बहुत बूढ़े हो गए, 76 साल के करीब उम्र है उनकी। तो सारी जिंदगी उन्होंने रैम्बो की भी एक कॉपी बनाई थी वहाँ। तो वो बड़े वहाँ के ना माचो किस्म के हीरो मशहूर हैं। एक मर्तबा वो टेंट में सो रहे थे अपने, कहीं विल्डरनेस में रिकॉर्डिंग के लिए गए हुए थे, तो उनकी आदत थी कि वो मुंह खोल के सोते थे। सही। तो उनके मुंह में एक ब्लैक माम्बा सांप चला गया। हुआ ये कि उन्होंने कहा जी मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा। उन्होंने कहा सांप अभी जिंदा है। लेकिन इससे सडन डेथ नहीं हुई उनकी? नहीं, सडन डेथ बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि सांप ने उनको काटा नहीं, अपना जहर उनके अंदर इंजेक्ट नहीं किया। इतने सांप जाके लोकेशन देख रहे थे। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं ना ऑपरेशन कराऊंगा ना एंडोस्कोपी कराऊंगा, मुझे दरख्त के साथ उल्टा लटका दिया जाए और नीचे दूध उबाला जाए। दूध? जी। अच्छा, उन्हें उल्टा लटका दिया गया और नीचे दूध उबाला गया, तो दूध की जो खुशबू थी जब वो अंदर गई तो सांप उनके मुंह से बाहर आ गया। कैसे ही उसका मुंह बाहर आया तो यिल्माज ने उसको पकड़ा और खींच लिया। अगर सांप काट ले तो इमरजेंसी तौर पे क्या करना चाहिए? अल्लाह नू याद करना चाहिए। उस तो बात है ही कुछ नहीं ना। अच्छा, एक तो ये चीज कि उस सांप को कोशिश करें कि पकड़ लें। उस सांप को पकड़ के जब आप तिब्बी इमदाद के लिए जाएं तो उन्हें वो दिखाइए कि आपको किस सांप ने काटा है। बहुत अच्छे राज, दूजा भी लड़ जावे हो। और हारून वो फिल्म्स की तरह
जख्म को काट के चूसना तो बिल्कुल नहीं चाहिए जी। फिर तो दोनों ही लोग मर जाएंगे। एग्जैक्टली लेकिन करना ये चाहिए कि जहां पे वो काटे उससे जो ऊपर आपकी जगह है उसको कस के बांध देना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन में वो आगे ना जाए। तो फिल्म्स में इतना मिसगाइड क्यों करते हैं? फिल्मों में तो ऐसा ऐसा मिसगाइड करते हैं। मैं उस दिन देख रहा था कि एक नाग अर्जुन साहब है, इंडिया के हीरो हैं। हाँ जी। तो वो घोड़े पे जा रहे हैं, आगे ट्रेन आ गई है, कोई बस आ गई है, तो वो उसको लिटा के घोड़े को स्क्रीच मार के नीचे से निकल आप यकीन करें मैंने एक इंडियन फिल्म में ये सीन देखा कि जो हीरो है उसके हाथ बांधे हुए और जमीन पे गिरा हुआ है, तो उसका जो साथी है उसकी छाती पे उन्होंने एक बम बांधा हुआ है और उसके ऊपर बटन दिया है ऑफ का कि आप इसको ऑफ कर लें। तो आपको पता है उसने बंधे हुए हीरो ने जमीन पर लेटे हुए उस बम को कैसे ऑफ किया, बटन कैसे दबाया? कैसे? उसने जमीन पर पड़ा एक गोली का खौल अपने मुंह में लिया और उस बम पे थूक दिया। पाकिस्तानी फिल्म च उन्हें नागन फड़ी है जी। कहता नागन काबू आ गई तो नाग भी आ जाएगा ते नाग इंज करके खलोता ते सुल्तान रही साहब ने ते नाग ने पीली पत्ती वाला पान खादा है। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।